गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं रचना बोई आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने आगे की कक्षा में क्या सीखा था, आप सबको याद है? सही, हमने समान अर्थ वाले शब्द यानी कि समानार्थी शब्द सीखे थे, जिसका अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि शिक्षक तो अध्यापक और गुरु, आँख नयन और चक्षु, किताब पोथी पुस्तक। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो आज हम हिंदी व्याकरण में एक दूसरा पाठ सीखेंगे बच्चों, जिसका नाम है विलोम शब्द। बच्चों, आज का पाठ शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करें बच्चों। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर मैं कुछ शब्द आपको दिखाती जाऊंगी, ओके। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी है बच्चों। एक था राजा और एक था रंक। क्या? राजा और रंक। राजा बहुत ही मोटा था और एक तरफ जो रंक था वो बहुत ही पतला था। राजा कैसा था? मोटा, और जो रंक था वो पतला। राजा हमेशा उदास रहता था और जो रंक था वो कैसे रहता था? रंक हमेशा खुश रहता था। राजा उदास रहता था और रंक खुश रहता था। राजा जो था वो सबसे कड़वा बोलता था। कैसे बोलता था? कड़वा। और जो रंक था वो सबसे मीठा बोलता था। कैसे बोलता था? मीठा। राजा के बहुत शत्रु थे। क्यों उसके बहुत सारे शत्रु थे? क्योंकि वो सबसे कड़वा बोलता था। और दूसरी तरफ रंग के बहुत से मित्र थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत मीठा बोलता था। एक बार क्या हुआ बच्चों, आपको खबर है? एक बार राजा के महल में युद्ध छिड़ गया। वहाँ पे युद्ध हुआ और राजा डर गया। और राजा डर के मारे छत की ओर जाके छिप गया। क्यों? कहाँ छिप गया? छत के ऊपर छिप गया। क्यों छिप गया? क्योंकि वो बहुत ही डरपोक था। और एक तरफ रंग जो वह नीचे ही रहा, क्योंकि वो बहुत ही निडर था। क्यों नीचे रहा? क्योंकि वो बहुत ही निडर था। युद्ध हुआ और राजा की शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत हुई। तो बच्चों, आपने इस कहानी में क्या सीखा? तो राजा रंक मोटा पतला, उदास खुश, कड़वा मीठा, शत्रु मित्र, ऊपर नीचे, डरपोक निडर, हार जीत। तो बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा? ये सब आपको क्या दिख रहा है? ये हमारे विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? तो उसमें पहला चित्र किसका है? चाय का कप है, जो कि वो कैसा है? गरम। चाय कैसी होती है? गरम। और दूसरी तरफ है पानी का ग्लास, जिसमें पानी कैसा है? ठंडा है। एक तरफ जो चाय का ग्लास है वो गरम है और दूसरी तरफ पानी का ग्लास है जो ठंडा है।
फिर नीचे देखो, किसका चित्र है ये? आम का चित्र है। आम कैसी होती है? आम तो सबने खाई होगी, है ना, सबको पसंद होगी। तो जो आम का रस है वो कैसा होता है? मीठा होता है। और दूसरी तरफ किसका चित्र है? करेला। आपकी मम्मी करेले की सब्जी बनाती है ना, तो आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो करेला कैसा होता है? कड़वा। एक तरफ आम है जो मीठा है, दूसरी तरफ करेला है जो कैसा है? कड़वा। चाय गरम है लेकिन पानी ठंडा। आम मीठा होता है लेकिन करेला कड़वा होता है। तो इस प्रकार गरम, ठंडा, मीठा, कड़वा आपस में उल्टे अर्थ वाले शब्द है। तो बच्चों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अभी आपको विलोम शब्द किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, काला, तो काला का विलोम शब्द क्या होता है? गोरा, और उजला भी हम कह सकते हैं। सर्दी तो गर्मी, आदि, अंत, उठना, बैठना, चलना, रुकना, अच्छा, बुरा, न्याय, अन्याय, राजा, रंग, सोना, जागना, दिन, रात, कोमल, कठोर, खेद, प्रसन्नता, द्रुणा, प्रेम, चर, अचर, जन्म, मृत्यु, आकाश, पाताल। बच्चों, अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पहला चित्र है, एक बच्चा है जो सो रहा है, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? जागना। फिर है दूसरा चित्र, एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कैसा है? मोटा है, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा बच्चों? पतला। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? पतला। फिर यहाँ दूसरा चित्र आप देख सकते हो, एक बच्चा है जो हंस रहा है, तो हंसना, तो उसका विलोम शब्द है रोना। फिर यहाँ देखो, एक आदमी है जो अमीर दिख रहा है, अमीर का उल्टा अर्थ होता है गरीब। तो यहाँ आपको क्या लिखना है बच्चों? गरीब। बच्चों, अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे पहला है नया। नया का उल्टा अर्थ क्या होता है? पुराना। उठना, बैठना, दूर, पास, राजा, रंग, सच, झूठ, धूप, छाँव। हमारा तीसरा प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। इसमें पहला है, सूरज सुबह उदय होता है और खाली स्थान को ढल जाता है। तो यहाँ पे सुबह के नीचे लिटी बनाई गई है, तो सुबह, तो यहाँ खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? शाम। तो सूरज सुबह उदय होता है और शाम को ढल जाता है। मेरा रंग गोरा है और मेरा भाई काला है। खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? काला। फिर है, समय पर सोना और समय पर खाली स्थान चाहिए। तो खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? समय पर सोना। सोना का उल्टा अर्थ होता है जागना। समय पर सोना और समय पर जागना चाहिए। फिर है, जीवन में सुख और खाली स्थान
आते जाते रहते हैं। तो जीवन में सुख, सुख का उल्टा अर्थ होता है दुख। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। फिर है, अमीर राजा ने अपनी खालिस्तान प्रजा में धन वितरित किया। अमीर, अमीर का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? गरीब। तो अमीर राजा ने अपनी गरीब प्रजा में धन वितरित किया। बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। इसमें हमें यहाँ क्या करना है? मैचिंग करना है। किसके साथ? उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ हमें मिलाना है। तो पहला शब्द है कोमल। कोमल का उल्टा अर्थ क्या होता है? कठोर। तो कठोर और कोमल को मैच करना है। फिर है अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा। तो अच्छा और बुरा को हमें मिलाना है। फिर है अमृत। अमृत का विलोम शब्द है विष। इन दोनों को हमें क्या करना है? मिलाना है, यानी कि मैचिंग करना है। धूप। धूप का विलोम शब्द है छाँव। छाँव को हमें धूप के साथ मैच करना है। गरम। गरम का विलोम शब्द है ठंडा। गरम को ठंडे के साथ हमें मैच करना है। बच्चों, अभी आपको विलोम शब्द किसे कहते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अभी घर पर इन शब्दों को पढ़ना है और उनका अभ्यास करना है। गुड बाय, थैंक यू।